29 सितंबर 2008 ये वो तारीख है जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान गई और तकरीबन 100 लोग घायल हो गए। 17 साल बाद इस मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट का फैसला इस तरफ गया है कि सातों के सातों जो आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल है। विश्व हिंदू परिषद का इस मामले में क्या रुख है? आलोक जी हमारे साथ है, क्या सोचना है सर आपका? ये बहुत प्रसन्नता का दिन है। मैं इन 10 सालों में जो फैसले आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में इसको मानता हूँ। ये वो केवल 7 लोग बरी नहीं हुए, पूरे हिंदू समाज जिसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह था, भगवा आतंकवाद। एक संज्ञा दी थी उस घटना के बाद, भगवा आतंकवाद। जी, और इस भगवा आतंकवाद का मतलब ये था कि सब हिंदू, मुझे ध्यान है कि मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट के बाद में हम सब लोगों ने कहा था कि इन घटनाओं के कारण किसी एक पूरे धार्मिक समाज को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। भगवा आतंकवाद तो पूरे हिंदू समाज को आतंकी कहकर के कलंकित करने का षड्यंत्र था। 2008 में रचा गया। उस समय की सरकार के लोग भी शामिल थे, उस समय की कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल थे। मालेगांव को चुना गया, गिरफ्तारियां बिना वारंट के, यातनाएं, झूठे गवाह, गवाही देने का दबाव, और अगर वो दबाव से नहीं माने तो यातना दो। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके चार्जशीट फाइल की गई। जब वो गवाह कोर्ट के सामने आए, बारी बारी शपथ ली कि सच बोलेंगे, तो सच बोला। ये बयान झूठा है हमारा, पुलिस ने यातना देके लिखा है। कोर्ट ने यह भी देखा कि जिन बातों की जांच होना आवश्यक था, वो तो बहुत सारी छोड़ ही दी गई। आखिर मोटरसाइकिल अगर प्रज्ञा जी की है कि नहीं, तो चेसिस नंबर तो बताते। बम बना कहाँ, रखा किसने कहाँ, गैपिंग होल्स, एंड दे आर डेलिबरेट। क्योंकि उनका मैंडेट ये था कि जांच के बाद में ये परिणाम आना चाहिए, इन लोगों को दबोचना है। ये सब षड्यंत्र, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आज ध्वस्त हो गया है। अपने लोग, अपनी सरकार हिंदू समाज पर यह आरोप करे, विश्व भर में यह प्रचार करे, किसी एक समुदाय के वोट पाने के लिए इतना बड़ा पाप करना। मुझे किसी ने कहा, क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस के लोग क्षमा मांगे? ये सवाल मैं ही वो आपसे पूछने वाला था। आप भी पूछने वाले थे। तो मैंने उन्हें कहा, 1947 में कांग्रेस कार्य समिति ने हाथ खड़ा करके वोट करके भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, माफी नहीं मांगी है। भारत पर आपातकाल लागू किया, नागरिक स्वाधीनताएं छीन ली गई, माफी नहीं मांगी है। 84 में सिखों का नरसंहार हुआ, माफी नहीं मांगी है। इसलिए उनसे माफी मांगना, ऐसा कहने की बजाय मैं हिंदू समाज को कहूँगा कि लोकतंत्र की मर्यादा में जो दंड दिया जाता है, हिंदू समाज मिल करके, आप वोट की चोट की बात कर रहे हैं, आने वाले अवसर पर उनको यथोचित दंड देगा। सर कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो ये कहा कि उस वक्त जो जांच थी उस पर ही सवाल खड़े किए हैं। बाइक में बम था नहीं था, चेचिस नंबर सही से वहाँ पर सबूत इकट्ठे नहीं किए गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बरी किया गया है। तो यही अब बातें लोग भी उठा रहे हैं कि कोई ट्रायल चल के बरी नहीं हुए हैं, क्योंकि सबूत जो है उनके उसमें पक्ष में नहीं थे और जो साबित करना चाहिए एजेंसी को साबित नहीं कर पाई, सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। ये तो प्रक्रिया है, पर उनको दोषी तो नहीं माना गया, उनको बरी किया गया। इसलिए सबूतों के अभाव में किया है, इससे उनका केस अच्छा नहीं होता है। वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, शौक से जाएं।
सुप्रीम कोर्ट तक जाना ओवैसी चाहते साहब भी हैं। पूछ रहे हैं, सरकार जाएगी क्या, जैसे ट्रेन में गए थे ट्रेन मैं इसका blast उत्तर नहीं दे सकता, हम्म। सरकार को तय करना है। में? मेरे से कोई राय मांगेगा, मांगेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, पर मांगेगा तो मैं कहूँगा ऐसे लचर केस में हाई कोर्ट जाकर अपनी हंसी मत उड़वाओ। हम्म। सर मान लीजिए ये लोग निर्दोष थे, लेकिन ये तो सच्चाई कि ब्लास्ट हुआ, 6 लोगों की जान गई, कोर्ट ने कहा 95 लोग घायल हुए। तो आप ये किसी ने तो ब्लास्ट किया होगा, वो लोग शायद हो सकता है खुली हवा में सांस ले रहे हों, और क्या उनके खिलाफ ट्रायल आगे कैसे चले, कैसे उसको पकड़ा जाए, क्योंकि लंबा अरसा हो चुका है, 17 साल। ऐसा तो हुआ ही, जिन लोगों ने ब्लास्ट किया वो बच गए, जिस देश ने उनका समर्थन किया होगा वो भी बच गया। और सैफरन टेरर का भयंकर स्वागत पाकिस्तान में होता रहा, सारा मुस्लिम ईसाई जगत इसका आनंद मनाता रहा। कोई अपने लोगों के साथ ऐसा करता है? जरूर अब दोनों काम होने चाहिए। पहला, जिन लोगों ने ये किया है उनकी खोजबीन होनी चाहिए। दूसरा, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस में लैप्सिस किए, इसको मिसडायरेक्ट किया है, गुमराह किया है, उनकी भी पहचान होकर दंडित होना चाहिए। बात करने की शुक्रिया। वीडियो सहयोगी विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।